नहीं है पैसे, फंस गया हूं, मसला हल नहीं हुआ। अब शायद जेब में मुश्किल से हाथ जाए, लेकिन यार दोस्त है, चलो दे दो। तीसरी बार आ जाए, यार ये तो मांगने वाला हो गया है, बार बार आता है। चौथी बार आ जाए तो मोबाइल उसका उठना बंद हो जाएगा। पांचवी बार शायद आप उसका नंबर भी ब्लॉक कर देंगे, चौकीदार को भी कह देंगे इसको करीब नहीं आने देना, ये तो मांगने वाला हो गया है। ये है दुनिया। तुम अपने अच्छे दोस्त, करीबी रिश्तेदार से 3-4 बार मांग लो, वो अब तुमसे दूर हो जाएगा, तुम्हें बुरा कहेगा। मेरे रब करीम की शान देखो, फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हें अता फरमाऊंगा। उजीबु दावत दाई इदा दआनी, मैं दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ज्यादा मांगने वालों से ज्यादा मोहब्बत फरमाता। एक और अजीब बात बताऊं कि अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों से नाराज होता है? दुनिया में है कोई ऐसा सखी? करीम देखो मेरा मालिक, जो नहीं मांगता रब उससे नाराज होता है। शायर लिखते हैं ना, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाने। मैंने आपको कुरान की कुछ आयात के जरिए ये एहसास दिलाया कि दुआ की अहमियत क्या है। अब आओ मैं आपको आपके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुछ हदीसें बताता हूं, किस तरह इनकरेज किया अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कैसी हौसला अफजाई फरमाई है दुआ के बारे में। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला के नजदीक कोई चीज दुआ से बुजुर्ग तर नहीं है। अल्लाह के नजदीक सबसे बुजुर्ग चीज वो दुआ है, और दुआ को हदीस में मुखुल इबादा, इबादत का मक्स कहा गया। टॉप ऑफ द लिस्ट जो इबादत है ना वो दुआ है। मगर आज दुआ की तरफ तवज्जो ही नहीं है। हम तो समझते ठीक है, मांग ली, नहीं मांगी नहीं मांगी। अरे दुआ ना मांगने वालों से रब नाराज होता है, और जो जितना मांगता है रब उससे उतना खुश होता है। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह फरमाता है, सुनो हदीस कुदसी है, ए फरजंदे आदम, तू जब तक मुझसे दुआ करता रहे और मेरा उम्मीदवार रहेगा, मैं तेरे गुनाह कैसे ही हो माफ फरमाता रहूंगा और मुझे कुछ परवाह नहीं है। जब तक मांगो के रब अता फरमाएगा। अब हम बड़े नादान हैं, प्रॉब्लम ये, हम बड़ी जल्दी मचाते हैं। यार इतने दिनों से दुआ कर रहा हूं, मसला ही हल नहीं हो रहा है। मैंने दुआ की, या अल्लाह कारोबार में बरकत दे दे, कल भी 5,000 की बिक्री हुई, आज भी 5,000 की, कोई इजाफा नहीं है। जनाब मैं दुआ करता हूं, या अल्लाह सेहत दे दे, शुगर लेवल कम ही नहीं हो रहा। मैं दुआ करता हूं, या अल्लाह बेटा दे दे, बेटा मिल ही नहीं रहा। मैं इंशाल्लाह और भी बातें इसमें अर्ज करूंगा, मैं सिर्फ अभी इस हदीस को क्लियर कर देता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने दुआ की कि या अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे दे, आपकी जो सेल थी वो एज इट इज रही, लेकिन आपकी दुकान में आग लगने वाली थी, है आपकी दुकान में डकैती होने वाली थी। आपने दुआ मांगी, अल्लाह ने उस बला को रोकने में लगा दिया। सच बताओ, पैसे थोड़े बढ़ जाते अच्छा था, या दुकान में आग ना लगी ये बड़ा कर्म हो गया। मैंने घर से निकलना था, मेरा एक्सीडेंट होना था, टांग टूटनी थी, मैंने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह बेटा दे दे, वो दुआ को कन्वर्ट किया गया, मेरी टांग बच गई, मेरा एक्सीडेंट बच गया। बताओ ये अल्लाह की मेहरबानी नहीं है? प्रॉब्लम पता है क्या है, हमें दुनिया वालों पर सब पर भरोसा है, हमें अल्लाह पर भरोसा नहीं है। हम समझते पता नहीं दुआ कबूल क्यों नहीं होती है। दुआ के आदाब में लिखा है कि अल्लाह उस बंदे की दुआ कबूल नहीं फरमाता जो दुआ की कबूलियत में जल्दी मचाता है, जो कहता है जल्दी कबूल हो जाए, बस आज ही कबूल हो जाए। अच्छा फिर लोग शिकवे भी बड़े करते हैं, यार मैंने जुम्मे के दिन भी दुआ की, मजार पे जाके भी दुआ की, बुजुर्गों से भी दुआ कराई, किसी ने कहा काबे को देखकर पहली दुआ करो वो कबूल होगी, काबे पर भी चला गया, मैं मदीने भी गया, मेरी दुआ ही कबूल नहीं हो रही, मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रहा। अब जरा 2-3 हदीसें सुनाऊंगा, ये सारी गलत फहमियां, ये सारे मिसकंसेप्शन अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो दूर हो जाएंगे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, दुआ बंदे की 3 बातों से खाली नहीं होती, 3 में से कोई एक बेनिफिट लाजमी मिलता है। आका फरमाते हैं, या तो इस दुआ के बदले गुनाह बख्श दिया जाता है, या इसमें जो मांगता है वो मिल जाता है, दुनिया में जो मांगा वो मिल गया, सेकंड ये ऑप्शन है। तीसरा फरमाया कि अल्लाह उसके लिए इस दुआ का सवाब जमा कर देता है। हदीस के अल्फाज है, जब बंदा कयामत के दिन जाकर इतनी सारी नेकियां देखेगा, पहाड़ जितनी, तो अर्ज करेगा मौला ये काम तो मैंने नहीं किए, किधर से हुए? इरशाद होगा ये तेरी वो दुआएं हैं जो दुनिया में कबूल ना हुई थी, इसका सवाब हमने जमा कर दिया है। बंदा कयामत के दिन तमन्ना करेगा, काश मेरी दुनिया में कोई दुआ ही कबूल ना होती, इतना अजर, इतना सवाब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दुआ मांगते वक्त कंजूसी ना किया करो। ईच एंड एवरी वर्ड, हर लम्हा आपका दुआ में इबादत है, और ये आपके नामा अमाल में बढ़ोतरी का सबब है। दुआ में ये ना सोचा करो कि पता नहीं क्या मिलना है, नहीं मिलना, यकीनन मिलना है। अब दूसरी हदीस सुनो और ईमान ताजा होगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जब कोई फासिक, फाजिर, गुनाहगार दुआ करता है,
بعض اوقات یہ بھی خیال آتا ہے، شیطان ہے نا، یار میں 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں درود بھی پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میرے کام سیدھے ہوتے نہیں ہیں، میری دعائیں قبول ہوتی نہیں، وہ برابر میں میرا پڑوسی ہے، ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں ہے، کام سارے اس کے الٹے ہیں، کاروبار اس کا ترقی کر رہا ہے، گھر اس کے بن رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اول تو ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میں نیک ہوں، ہر وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں سب سے برا ہوں، میری بہت ساری خطائیں، لیکن اس کے باوجود اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ بہت سو کی بہت بڑی کنفیوژن کو دور کر دے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جب کوئی فاسق، فاجر، گناہگار شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو۔ کیوں؟ فرماتا ہے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا، اس کی آواز اچھی نہیں، جلدی کام کر دو۔ اور فرمایا جب اللہ کا کوئی نیک بندہ، رب کا محبوب جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کو نہ دینا، ابھی اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کی قسم، میں جو مانگوں وہ مجھے میرا رب دے دے، یہ اچھا ہے یا زندگی میں ایک دعا میں ایسی کروں کہ اللہ جبریل سے کہے کہ میرے بندے کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اے میرے فرشتوں اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا ہے۔ کاش زندگی میں ایک دعا، مجھے بتاؤ نا میرا رب یہ کہہ دے کہ میرے بندے کی آواز مجھے پسند ہے، پھر تو میرا کام ہو گیا نا، میرے رب کو میں پسند آ گیا، اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ مگر بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جلدی نہ مچایا کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اور آخری بات سے اور آپ کا کلاؤڈ کلیئر ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں پتہ نہیں میرے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے، میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا دعا کرتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ سنو، اب میں آپ کو ایک لاجیکلی مثال دیتا ہوں یا عقلی مثال دیتا ہوں۔ آپ والد ہیں، آپ میں سے بہت سارے والد ہوں گے، کئی بڑے بھائی ہوں گے، آپ نے بچے پالے ہیں یا کئی ابھی بھی بچے والے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، اسمال چائلڈ، بیمار ہو جائے، گلا خراب، فلو، شدید کھانسی، اب وہ بچہ آپ سے ضد کرے کہ ابو جان میں نے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے، کھانسی بھی ہو رہی ہے، بتائیے آپ پلائیں گے اس کو؟ جواب دیجئے۔ سب منع کر رہے ہیں نہیں پلائیں گے نا؟ اچھا اب وہ بچہ رونا شروع کر دے، آپ کے بالکل سامنے بیٹھے چیخے مار رہا ہے، رو رہا ہے، آپ کا ایک دوست بھی ساتھ بیٹھا ہے، وہ ابھی آیا، دیکھا بچہ رو رہا ہے آئس کریم کے لیے، باپ کہہ رہا نہیں کھلاؤں گا۔ اب دوست کیا کہے گا؟ یار کیسے والد ہو، بچہ رو رہا ہے کھلا دو نا آئس کریم، اس کو پتہ نہیں ساری بات۔ تو آپ اس کو کیا رپلائی دیں گے؟ آپ کہیں گے میں والد ہوں، مجھے پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، ابھی آئس کریم کھلا دوں گا تو گلا خراب ہو جائے گا، یہ اور بیمار ہو جائے گا، اس کو آئس کریم دینا اس سے محبت نہیں ہے، دشمنی ہے۔ ایسا ہی ہے؟ ذرا بات میرے ساتھ رہیے گا۔ اب بڑی دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سننا، تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے۔ میں مانگ رہا ہوں یا اللہ روزی میں برکت دے، وہ نہیں دے رہا، میں مانگ رہا ہوں یا اللہ اولاد دے، وہ نہیں دے رہا، میں گر گڑا رہا ہوں یا اللہ کرائے کے مکان میں ہوں اپنا مکان دے دے، وہ نہیں دے رہا۔ اے مولا میں فلاں ملک میں جانا چاہتا ہوں، ویزے لگانا چاہتا ہوں، نہیں مل رہے ویزا، ارے کیوں یقین نہیں رکھتے؟ جتنے ادھر بیٹھے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون ہے جو یہ کہتا ہے میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ارے ماں تو وہ ہستی ہے جو اپنے سکھ قربان کر کے ہمیں سکھی کرتی ہے، ساری رات ہمارے لیے جاگنے والی ہماری ماں ہے۔ تو جو ماں تکلیف نہیں دے سکتی، وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ یہ یقین رکھ لو، اگر میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا تو وہی میرے لیے بہتر ہے۔ میرا کام نہیں ہو رہا نا، وہی میرے لیے بہتر ہے۔ جو اولاد کے تمنائی ہیں، نہیں مل رہی اولاد، یقین کر لو کہ میرے لیے اولاد بہتر نہیں۔ پوچھو ان ماں باپ سے جن کے بچے مار کر انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کاش بچہ پیدا ہی نہ ہوتا، بیٹے نے مارا ہے مجھے، بیٹے نے گھر سے نکال دیا۔ ایسی اولاد نہیں دنیا میں؟ ان ماں باپ سے پوچھو، کیا پتا آپ کے مقدر میں ویسی ہی اولاد ہو۔ اور اللہ فرما رہا ہے، اللہ کریم ہے، ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ کیا کہ ہمیں اولاد سے محروم رکھا۔ اے میرے بندوں، جب تمہیں ماں باپ پر یقین ہے کہ وہ برا فیصلہ نہیں کرتے تو اپنے خالق پر یقین کر لو۔ اب اگر یہ سوچ لو گے نا تو آپ کی لائف بڑی پرسکون ہو جائے گی۔ اب آپ ٹینشن میں نہیں رہیں گے، دعا کریں گے، کام ہو گیا تو بھی اللہ کا شکر، نہیں ہوا تو بھی اللہ کا شکر، میرے لیے بہتر تھا نا، اللہ نے اس لیے نہیں کیا۔ یقین کر لو اپنے مالک پر۔ ایک بار میں افریقہ میں تھا، تنزانیہ میں، ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، انہوں نے کہا میرا بہت بڑا ان کا کاروبار تھا، 7,000 گھر انہوں نے بنائے تھے، پورا سٹی بنایا، بڑی محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے۔ مجھے کہا تنزانیہ آئے، اب ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے اس پورے شہر کے اندر دعا کر دیں۔ میں نے کہا چلیں چلتے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا ان کی گاڑی میں۔ سنیے گا ذرا، میں اس بزنس مین سے ایک بات سیکھا ہوں اور میں بھولتا نہیں ہوں بات، تقریباً جب بھی میں نے یہ بیان کیا مجھے واقعہ خود ہی یاد آ جاتا ہے۔
तो हम गए उसके साथ, वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन ऑफ दैट कंट्री, बड़ा काम था उनका। हम गए तो इत्तेफाक था, जो पुल था उस शहर को और इनके शहर को मिलाने वाला, वहां पे वर्क हो रहा था, काम हो रहा था। गाड़ी रुक गई हमारी। वो बड़ा आदमी था, उसने कई लोगों को फोन किया, भाई हमारी गाड़ी को निकलने देखा, नहीं साहब गाड़ी नहीं निकल सकती, पुल पर काम हो रहा है, ट्रैफिक क्लोज। बहुत कोशिश की उसने, नहीं हुआ, हम वापस आ गए। जब हम वापस आए तो मुझे लगा कि यार इसको बेचारे को दिल छोटा हो जाता है ना इंसान का, बड़ी मोहब्बत से लेकर गया और ले ही नहीं जा सका। तो मैंने कहा घबराएं नहीं, इसमें कोई खैर होगी, अल्लाह खैर करेगा। मैं उनको तसल्ली दे रहा हूं। यार उस बंदे ने जो जुमला कहा ना, वो कहता है भाई मेरी जिंदगी का एक दस्तूर है, जब मेरा काम हो जाता है ना तो मैं एक बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, नहीं होता तो 2 बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा अपनी क्या कदर, दोबारा कहिए। वो बिजनेसमैन है, मौलवी, कोई आलिम दीन नहीं थे, लेकिन मुझे सिखा गया वो बंदा। मैंने कहा दोबारा कहिए। वो कहता जब मेरा काम हो जाता है ना, मैं एक बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, जब नहीं होता तो मैं 2 बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मैंने कहा ये क्यों? कहते नहीं किसने किया, काम नहीं हुआ तो किसकी मर्जी से हुआ, हम दोनों का जाना वहां ठीक ही नहीं था, जब ही रोड बंद हो गया, अल्लाह ने जो किया मेरे मालिक ने बेहतर किया। मैंने कहा यार आप कमाल की शख्सियत हो। मैं इतना खुश हुआ उस बंदे से। ये फॉर्मूला याद कर लो, लाइफ पुरसुकून हो जाएगी। जो मांगो मिल जाए या अल्लाह तेरी मेहरबानी, जो ना मिला या अल्लाह फिर भी तेरी मेहरबानी, तू मेरे मां से ज्यादा मुझे चाहने वाला है, बेहतर था जब ही तो नहीं दिया। तो बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, दुआ में कंजूसी नहीं, दिलो जान से मांगो, ठीक है। अच्छा अब दुआ के कुछ आदाब भी सुन लें। दुआ कबूल ना होने का एक सबब हराम रोजी भी है। हदीस के अल्फाज हैं हराम खोर की दुआ कबूल नहीं होती। बंदा हराम भी खा रहा है, सूद का काम भी कर रहा है, मिलावट भी कर रहा है, झूठ बोलकर रोजी भी कमा रहा है, कहता है दुआ क्यों कबूल नहीं होती। एक बार हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा, बड़ा रो रहा था, बड़ा गिड़गिड़ा रहा था, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। हजरत मूसा ने देखा, अल्लाह से अर्ज की मौला तेरा बंदा कितना रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मेरे मालिक इसकी दुआ कबूल कर ले। इरशाद हुआ ए मूसा ये इतना रोए कि रोते रोते मर जाए, इतने हाथ उठाए कि इसके हाथ आसमान को छू ले। ए मूसा मैंने इसकी दुआ कबूल नहीं करनी। अर्ज की मौला क्या वजह है? इरशाद हुआ ए मूसा ये खाता हराम है, इसे जो लिबास पहना ये हराम है। सोचिए अल्लाह के नबी सिफारिश कर रहे हैं अल्लाह इसकी दुआ कबूल कर ले, मगर हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। अपनी रोजी पाकीज़ा करो। आप में सारे चाहते हैं ना मुस्तजाबुद दावत बन जाए। मुस्तजाबुद दावत के माना क्या है? जिसकी सारी दुआएं कबूल हों, सब चाहते हो ना। हजरत साद बिन नबी वकास ने प्यारे आका से सवाल किया, तो आप ब्यूटीफुल क्वेश्चन कर लिया, हमारे काम सीधा हो गया। आका से अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं मुस्तजाबुद दावत बनना चाहता हूं, आई वांट टू बी अ मुस्तजाबुद दावत। नबी पाक ने कोई लंबा चौड़ा, आपको तो पूरा सिलेबस दिया जाता है ना, पीएचडी करना है तो इतनी किताबें पढ़ो, एमबीबीएस करना है तो इतनी किताबें पढ़ो, लेकिन मुस्तजाबुद दावत तो कमाल हो गया ना, उससे बड़ी डिग्री है कोई? जो दुआ मांगो वो मिल जाए। कोई बड़ा सिलेबस नहीं दिया नबी पाक ने, इतने साल रोजे रखो, इतनी तलावत करो, इतने सजदे करो, इतने तवाफ करो। सुनो, एक लाइन में मेरे आका ने जवाब दे दिया, फरमाया ए साद अपने लुक्मे पाकीज़ा कर लो तो मुस्तजाबुद दावत हो जाओगे। दैट्स इट। ग़िज़ा पाकीज़ा हो, आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। एक और बड़ी अहम बात जो मिस्टेक कर जाते हैं वो क्या है कि हम दुआ के अंदर फोकस नहीं करते। याद रखें, अल्लाह गाफिल दिल की दुआ नहीं सुनता, याद रखिएगा। मिसाल के तौर पे हम दुआ करते वक्त आमीन, कभी इधर देख रहे हैं आमीन आमीन आमीन, बात अल्लाह से कर रहे हो और ध्यान कहीं और है। इसको मैं आपकी एग्जांपल देता हूं। आप में से कई टीचर्स बैठे होंगे, प्रोफेसर बैठे होंगे, सेठ बैठे होंगे, वालिद बैठे होंगे, आपका स्टूडेंट आपके सामने बैठा है, आपका बेटा आपके सामने बैठा है, आपका मातहत आपके सामने बैठा, आप उसको बड़ा कोई बात समझा रहे हैं, बेटा देखो यूं करना यूं करना, वो कभी इधर देखे कभी उधर देखे, कभी मोबाइल निकाल ले, कैसा लगेगा आपको? कमाल है यार, मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तवज्जो से सुनो, आपको बुरा लगता है आपका बच्चा आपकी बात ना सुने, तुम रब की बारगाह में हाथ उठाकर ध्यान कहीं और है, किधर से दुआ कबूल होगी? ये बेअदबी है। बारगाह इलाही में हाजिर हैं तो बस फोकस, पता चले मैं किसके दरबार में हूं, आंखें झुकी हों, अदब से बंदा बैठे वुजू करके, हैं उसका ख्याल मालिक के दरबार की तरफ हो कि गुलाम एक मुजरिम बादशाह के दरबार में हाथ उठाए भिखारी बनकर हाजिर हुआ। फिर देखे कैसे अता मिलती है। एक और मिस्टेक दुआ कबूल ना होने का एक सबब, और वो है यकीन। तो एक बड़ा प्रॉब्लम यह है, बंदा कहता है यार चलो मांग लेते हैं, बाकी होती नहीं अपनी दुआ कबूल है। रिवायतों का मजमून है जो बंदा ये कहे ना कि दुआ पता नहीं कबूल होगी या नहीं, उसकी कबूल ही नहीं होनी है, वो ना मांगे। यकीन चाहिए, वो बिलीफ चाहिए, वो यकीन साथ हो तो फिर दुआ अर्श तक जाती है। एक वाकया मुझे याद आया, एक बार एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, बड़ा जबरदस्त कहत। गांव वालों ने तय किया चलो मिलकर जरा दुआ करते हैं।
नमाज इस्तिस्का वगैरह पढ़ते हैं, गांव के सारे लोग जमा हुए, हजारों का मजमा। कई सालों से उस गांव में बारिश ही नहीं हुई, पत्ते पत्ते को, बूंद बूंद को लोग तरस रहे। कहत एक नौजवान, एक यंगस्टर आया, हाथ में उसकी छतरी है। सारे गांव वाले हंसने लगे कि अल्लाह के बंदे, कई सालों से एक कतरा पानी का नहीं गिरा, तुम छतरी लेकर आए हो। उस नौजवान ने कमाल का जवाब दिया कि जिससे मांगने आए हैं वही तो बरसाने वाला है। अब अगर उसने बरसा दी तो क्या भीगते हुए जाऊंगा? अब हुआ यही, किताब में लिखा, सबने दुआ मांगी, नौजवान के यकीन की बरकत से दुआ के दौरान मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सारा गांव भीगते हुए गया, नौजवान छतरी के नीचे चलता हुआ जा रहा है। यकीन होगा तो काम होगा, दुआ पर यकीन नहीं, तो अल्लाह पर ही यकीन नहीं है तो काम कैसे होगा? ये तो चंद मैंने आदाब बयान कर दिए। अब मैं दो बड़ी अहम बातें करना चाहता हूं कि दुआ जो है ना मां बाप की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात हम समझते कि यार काम नहीं हो सकता, मेरा बड़ा टिपिकल है, मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं, मेरे मसाइल बहुत हैं, ये मसला हल हो ही नहीं सकता, मैं इतने बड़े कर्जे में आ गया हूं कि वो कर्जा कैसे उतरेगा? मैं सारी जिंदगी नौकरी करता रहूं, कर्जा तो नहीं उतरना, मेरी ये बीमारी डॉक्टर कहते ठीक ही नहीं होगी। यहां आकर हमारा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, हम अल्लाह से भरोसा उठा लेते हैं, हमें लगता है नहीं यार ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। आज एक बात सीख कर जाना, जो प्रॉब्लम आपके सामने बहुत बड़ा है ना, वो आपके लिए बड़ा है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा मालिक जब चाहे जैसे चाहे हुक्म फरमाए और मसला हल हो सकता है। अब मैं आपको इसको लॉजिकली समझाता हूं। एक आपने देखा होगा आपके घर में चूंटियां चलती है, बाजू का चूंटियां होती है ना, अब चूंटी जा रही है, आप उसके सामने सेब रख दें। अब चूंटी की तरफ रहकर सोचें, चूंटी देखेगी इतनी बड़ी चीज सेब, चूंटी के लिए वो सेब पहाड़ है, चूंटी हटा सकती है उसको? नहीं, वो क्या करेगी? खड़ी रहेगी या तो रास्ता बदल देगी। यार इतनी बड़ी चीज सामने आ गई, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, वही सेब आप वापस उठा के जेब में रख लें, चूंटी का रास्ता क्लियर। बात समझ रहे मेरी? सेब चूंटी के लिए क्या था? पहाड़। आपके लिए क्या है? सेब। आपने उठाया वापस जेब में रख लिया, चूंटी के सामने से पहाड़ हट गया। जो प्रॉब्लम मेरे और आपके सामने है ना, मेरे लिए पहाड़ है, आपके लिए पहाड़ है, आपको लगता है सॉल्व ही नहीं हो सकता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो जब चाहे जैसे चाहे, मिनटों में, मिनट भी ज्यादा है, सेकंडों में प्रॉब्लम सॉल्व करता है। दिल से दुआ मांगो। अब मैं आपको एक वाकया सुना, एक डॉक्टर का बड़ा ही जबरदस्त वाकया, मैंने किताब में पढ़ा। डॉक्टर अहमद उस शख्स का नाम था, एक कंट्री में वो बड़ा जबरदस्त डॉक्टर था, वन ऑफ द बिगेस्ट डॉक्टर ऑफ दैट कंट्री। हुकूमत ने प्लान किया कि उस डॉक्टर को कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड देना है, सबसे बड़ा इनाम। एक सेमिनार मुकर्रर किया गया, उसको एज अ स्पेशल गेस्ट मेहमान खुसूसी बुलाया गया, कहा दुनिया भर से लोग बुलाएंगे, पाकिस्तान के या उस मुल्क के बड़े लोग आएंगे, आपको गिफ्ट दिया जाएगा, आपको अवार्ड दिया जाएगा। डॉक्टर साहब बड़े खुश कि मेरे एजाज में इतनी बड़ी तकरीब। मिसाल देता हूं, उनकी मंडे को तकरीब थी, संडे को उन्होंने फ्लाइट बुक कर ली कैपिटल जाने के लिए, दारुल हुकूमत में जाने के लिए। संडे को जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है, बड़े खुश हैं डॉक्टर साहब के, लाइफ टाइम एक ऐसा अवार्ड मुझे मिलने वाला है जो पूरी जिंदगी में नहीं मिला मुझे। फ्लाइट टेक ऑफ हुई और जहाज जो है वो जैसे ही टेक ऑफ हुआ, थोड़ी देर बाद मौसम खराब हो गया, जहाज में बड़े हिचकोले आने लगे, बड़ी घबराहट इनको हो गई, ऐसा लगा कि जहाज कहीं हादसे का शिकार ना हो जाए। कैप्टन ने ऐलान किया कि जहाज में कोई फनी खराबी है, मौसम भी बड़ा खराब है, हमें किसी छोटे से एयरपोर्ट पर जहाज उतारना पड़ेगा। उस जहाज को एक छोटे एयरपोर्ट पर खैरियत से लैंड करवाया गया। सब लोगों ने सुकून का सांस लिया। डॉक्टर साहब परेशान थे कि मुझे आज किसी सूरत भी कैपिटल दारुल हुकूमत पहुंचना है, कल अवार्ड मेरे लिए, सारी दुनिया आनी है और मैं नहीं पहुंच सका। डॉक्टर साहब वेट करते रहे कि अब कब उड़ेगा। एयरपोर्ट के अमले ने कहा कि हुजूर आज जहाज नहीं उड़ सकता, ये जहाज में ऐसी खराबी है, हमारा एयरपोर्ट भी बहुत छोटा है, हमारे यहाँ कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है, ये कल हो सकेगा। डॉक्टर साहब कहे मैं मर जाऊंगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे कल बहुत बड़ा अवार्ड मिलना है, मुझे कैपिटल पहुंचना जरूरी है। देखें, अगर आपने वाकई वहां पहुंचना है तो इसका आसान हल है, आप गाड़ी किराए पे लें, जहां जाना है वो 6-7 घंटे की ड्राइव है, आप रात तक पहुंच जाएंगे, आप जहाज का इंतजार ना करें। डॉक्टर साहब को मशवरा समझ आया, रेंट अ कार ली, गाड़ी ड्राइव करना शुरू की। सारे रास्ते में बारिश, बिजली चमक रही है, अकेला ड्राइवर गाड़ी चला रहा है डॉक्टर साहब। अचानक उसको समझ ही नहीं आई, रास्ता पहली बार था, वो किसी अननोन रास्ते पर चढ़ गया, मोटरवे से उतरकर किसी छोटे रास्ते पे चला गया। चलते 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 बारिश जबरदस्त, भूख ज्यादा लगी, डॉक्टर को एहसास हो गया कि मैं गलत रास्ते पर आ गया हूं। अब बारिश भी इतनी, भूख से बुरा हाल। देखा एक छोटा सा घर, उसमें बल्ब जल रहा था। उस डॉक्टर ने गाड़ी वहां पार्क की, दरवाजा नॉक किया। एक बूढ़ी खातून बाहर निकली, कहा बेटा कौन हो? कहा माँ जी रास्ता भूल गया हूं, बारिश बहुत है। कहा बेटा अंदर आ जाओ। उस खातून ने जो घर में खाना बना था डॉक्टर को पेश किया। डॉक्टर अहमद को भूख बड़ी लगी थी, खाना खा लिया। अब उस बूढ़ी मां के पीछे डॉक्टर ने देखा एक जवान बेटा बिस्तर पर लेटा है। कहा माँ जी ये कौन है? कहा बेटा मेरा पोता है, शदीद बीमार है,
मैं गरीब औरत हूं, मगर मेरे पोते को, जो मेरी जिंदगी का सहारा, एक ऐसी बीमारी हो गई है। हमारे गांव में मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया है, डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज पाकिस्तान में एक ही डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर अहमद है, वही कर सकता है। बेटा, हर नमाज के बाद दुआ करती हूं कि इतने पैसे जमा हो जाएं कि मैं अपने इस माजूर बेटे को डॉक्टर अहमद के पास ले जाऊं। तो मुझे मुसाफिर लगते हो, जरा तुम भी दुआ कर दो मेरे बेटे का इलाज हो जाए। डॉक्टर अहमद दस्तरखान पर बैठकर रोने लगा। कहता है, माँ जी, मेरे जहाज का खराब होना, छोटे एयरपोर्ट पर उतरना, मेरी गाड़ी का रास्ता भूलना और आप ही के दरवाजे पर आकर खड़े होना, ये फकत आपकी दुआओं का समरा है। मैं ही डॉक्टर अहमद हूं, आज आपके घर में आ गया हूं, मैं आपके बेटे का इलाज करूंगा। यह है दुआ। अल्लाह से दुआ करो तो घबराओ नहीं, अल्लाह से दुआ करो तो यकीन रखो, अगर वाकई दिल से दुआ है तो रब रास्ते बनाएगा, वो गैब से मदद फरमाएगा। मुझे लगता है मेरा मसला बड़ा है, और फिर मैं वही बात करूंगा कि जिसकी मां जिंदा है, खुदा की कसम मां की दुआएं ले लो, पूछो उनसे जिनकी मां चली गई है। आज जिसकी मां नहीं ना, वो किससे दुआएं करवाए, वो किससे इल्तिजाएं करवाए। सफर पे होते थे तो पीछे कोई था जो मुसल्ला बिछाकर दुआ करता था। हर थोड़े दिनों बाद पैगाम आता था, बेटा किधर पहुंचे, बेटा तबीयत कैसी है। अरे मां, सोचो तो सही, बेटे का काम था मां से पूछना कि मां तुम्हारी तबीयत कैसी है। मां पूछती है, बेटा तुम कैसे हो। हमने रातों को उठकर मां को जगाया, मां पेट में दर्द है। कभी मां ने हमें बताया कि मेरे पेट में दर्द है। बेटा अपनी तकलीफें सहती रही, अपनी तकलीफें सहती रही, मगर हमें राहतें पहुंचाती रही। ले लो दुआएं, ये दुआओं का साहिबान है। ना करो मां को तंग, ना करो उसे परेशान। जितनी भी बड़ी परेशानी में हो ना, मां के कदमों में बैठ जाओ, को मां मेरे लिए दुआ कर दे। तुम्हारी मां ने दुआ कर दी ना, ये अर्श तक जाती है। और एक और बात बता दूं, कुछ दुआएं वो हैं जो हम कहते हैं मां दुआ कर दो, अब्बू दुआ कर दी, अलग बात है, वो करते हैं। इतनी खिदमत करो कि कहना ना पड़े, मां खुद दुआ करे, या अल्लाह मेरे बेटे की खैर कर दे। मां वालिद खुद दुआ करे, या अल्लाह मेरे बेटे के बिगड़े काम बना दे, फिर देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। और आखिरी बात आज के बयान की, कि कभी किसी की बद्दुआ ना लेना। दुआ असर रखती है ना, तो बद्दुआ भी असर रखती है। हाय जो होती है ना, दिल से निकलती है, वो बर्बाद कर देती है इंसान को। अगर आपको लगता है ना कि यार मेरा चलता कारोबार खराब हो रहा है, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम शुरू हो गई है, मेरे घर में बड़ी खुशियां थी, आहिस्ता आहिस्ता चीजें खराब हो रही हैं, फौरन चेक करो किसी पर जुल्म तो नहीं किया, किसी की हाय तो नहीं ली। एक बार मैंने एक वाकया, इसी किताब में यह वाकया भी पढ़ा कि एक मछेरा था और एक पुलिस वाला कोतवाल उस मछली बाजार में गया और उसने देखा बड़ी ताजा मछली मछेरा बेच रहा है। कहा कितने की है, दिखाओ जरा। उसने कहा साहब इतने 100 रुपए की है। कहा कभी हमने किसी को पैसे दिए? मछली छीनी और चला गया। वो गरीब मछेरा बड़ी चीखें मारी कि भाई मेरी रोजी है, मैंने आज बच्चों के लिए खाना लेकर जाना है, मगर उस पुलिस वाले ने नहीं सुनना था। वो उस मछली को लेकर चला गया। मछली इतनी फ्रेश थी कि वो फड़क रही थी। उसी फड़कने के दौरान उस मछली ने उस पुलिस वाले के अंगूठे पे काट लिया। नॉर्मल सा था मामला था। घर आ गया, घर आया, बीवी को कहा मछली पकाओ, फ्रेश फिश लाया हूं। मगर थोड़ी देर बाद अंगूठे में दर्द शुरू हो गया। और आप जानते हैं इन्फेक्शन किसको कहते हैं, चीजों का खराब होना किसको कहते हैं। उसके अंगूठे में शदीद पेन शुरू हो गया, बहुत दर्द। का खाना बाद में खाऊंगा, पहले दोस्त डॉक्टर है उसके पास जाता हूं। उसके पास गया, कहा डॉक्टर साहब देखिए ये अंगूठे में क्या हो गया है, बहुत लाल हो गया, बहुत दर्द हो रहा है। क्या इसमें जहर फैल गया है, अभी अभी डिसाइड करो वरना ये अंगूठा नहीं काटोगे तो हाथ काटना पड़ेगा। कहा अच्छा, हाँ अंगूठा कटवाया, घर आया, बड़ा अफसुर्दा कि अंगूठे कट गया। अभी दस्तरखान पर बैठा तो हथेली में दर्द शुरू हो गया, हथेली लाल होना शुरू हो गई, बड़ी बड़ी तकलीफ। फिर गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर साहब आपने कहा था अंगूठा कटवा दो, हथेली बच जाएगी, हथेली भी लाल हो गई। कहा बेटा इसमें भी इंफेक्शन हो गया है, फौरी फैसला करो, मेरी अकल काम नहीं कर रही, वरना ऐसा ना हो तुम्हारा पूरा बाजू काटना पड़े। मरता क्या ना करता, हथेली कटवाई, फिर घर आया, पट्टी बंदी हुई हाथ पे, आंखों में आंसू हैं, तड़प के लेटा, लेकिन रात चैन से नींद ना आई। हाथ में दर्द होना शुरू हो गया, पूरा हाथ लाल हो गया, परेशान। डॉक्टर के पास जाने वाला था, उसका एक दोस्त बड़ा समझदार था, वो देख रहा था कि शाम अंगूठा कटवाया, फिर हथेली कटवाई, अब हाथ के लिए तड़प रहा है। कह रहे एक बात बताओ, आज तुम्हारे साथ कोई वाकया हुआ है क्या, तुमने कोई काम किया है? कहता हाँ, मैं एक गरीब मछेरे से मछली छीन कर आया हूं,
وہ روتا رہا, میں اس کا جواب میں نے نہیں دیا. وہ دوست بڑا سمجھدار تھا, کہا جلدی کرو اس مچھیرے سے معافی مانگو ورنہ ایک ایک کر کے پورا جسم کٹ جائے گا. راتوں رات دونوں دوست بھاگے, اس مچھیرے کا گھر ڈھونڈا, آدھی رات کو اس کے گھر پہنچے اور اس پولیس والے نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ دیکھو میرا ہاتھ کٹ گیا ہے, مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو. اور مزے کی بات یہ ہے غریب کا دل بہت بڑا ہوتا ہے, ظلم بھی ہوا تھا پھر بھی اس نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا. اس دوست بڑا سمجھدار تھا, اس نے مچھیرے کو پکڑ لیا. کہا ایک بات تو بتاؤ, جب یہ تم سے مچھلی چھین کر گیا تم نے کچھ کہا تھا کیا؟ کہتا ہے ہاں میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی. کہا یا اللہ میں کمزور ہوں, یہ بندہ مجھ پر ظلم کر کے میرے بچوں کی روزی لے گیا ہے, میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. اے اللہ میرا بدلہ تو نے لینا ہے, اے اللہ میرا بدلہ تیرے ذمہ ہے, اب تو اپنی قدرت سے میرا بدلہ لیجیے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یاد رکھنا ہائے نہ لینا کسی کی, تکبر نہ کرنا کہ میں بڑا کرو فر والا ہوں, میں انجینئر, میں ڈاکٹر, میں پروفیسر, میں سیٹھ. آج آپ کچھ بھی ہیں, یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. ایک ہائے لگ گئی نا, اللہ کے کسی بندے کو تکلیف پہنچا دی اور اس نے ہاتھ اٹھا دیے. یہ دعا بڑی کمال کی چیز ہے, طوفان ٹال بھی دیتی ہے اور برباد بھی کر دیتی ہے. بربادی سے بچنا ہے, لوگوں کی دعائیں لیجیے. زندگی میں ایسے کام کرنا میٹھے اسلامی بھائیوں کہ میری غیر موجودگی میں بھی لوگ دعا دے کہ کیا بندہ ہے, کیا ملتا ہے, کیا اخلاق ہے. ایسا نہ کرنا کہ کسی سے مل کر جاؤ تو جانے کے بعد لوگ کہیں اتنا غرور, اتنا تکبر, مجھے ذلیل کر کے گیا. آج ملازم کو ہم ذلیل کر دیتے ہیں, آج بیوی بچوں کے سامنے گالیاں نکالتے ہیں, آج لوگ ہم سے ڈرتے ہیں. یاد رکھو یہ عزت نہیں ہے. آج آپ کا, اگر میں جو پروفیسر بیٹھے ان سے کہنا چاہتا ہوں, آپ ٹیچر ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کا ادب کرتے ہیں, یہ ادب ہے یا ڈر ہے چیک کیجئے. آپ کے سامنے جو ادب کرے اور پیچھے گالیاں دے وہ ادب نہیں, وہ عزت نہیں. عزت یہ ہے کہ میں سامنے نہ بھی ہوں تو لوگ کہیں کہ کمال کا آدمی ہے. اللہ اس کی خیر فرمائے. کاش میں ایسی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاؤں, آپ گزارنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جب دنیا سے جائیں نا تو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں, مغفرت کی دعا کریں, ہمارے اچھے کام انہیں یاد آئے. لوگوں کے دلوں میں نفرتیں نہ ڈالو. آج کسی پر ظلم کر کے روب جما کر اس کو دھوس میں لے کر ہم اپنا کام تو نکال لیتے ہیں, مگر یاد رکھنا وہ بھی بندہ رب کا ہے, اللہ کا بندہ ہے, نبی پاک کا امتی ہے, اس کا بھی کنیکشن ہے. اور اگر تڑپ کر اس نے دعا کر دی نا تو ہماری بربادی کوئی نہیں روک سکے گا. اگر میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہے نا جو دیکھ رہا ہے کہ یار کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے, فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے, صحت گڑبڑ ہو رہی ہے, کچھ چیزیں بکھرتی محسوس ہو رہی ہیں, فوراً الرٹ ہو جائیں, چیک کریں ملازمین سے ظلم تو نہیں ہو رہا, پڑوسیوں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی, بیوی بچے تو پریشان نہیں, ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار خالہ ماموں چاچا بہت پریشان ہیں لوگوں سے. ہم سمجھتے ہیں ہم سب ٹھیک ہے, نہیں سب ٹھیک نہیں ہے, دل توڑے ہوئے ہیں, ذلیل کیا ہوا ہے ہم نے, دنیا کو بانٹتے ہیں, اپنوں کو پریشان کیا ہوا ہے. جو شریعت سکھاتی ہے کہ سب سے زیادہ حق ہے ہمارے ماں باپ کا ہم پر, پھر ہمارے گھر والوں کا, پھر ہمارے رشتہ داروں کا. ساری دنیا خوش ہے اور رشتہ دار پریشان ہے ہم سے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج کے اس مختصر بیان میں نے 2-3 ایسپیکٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں. امپورٹنس آف دعا, کتنی ضروری ہے دعا, کتنی برکت والی چیز ہے دعا. گھبراؤ نہیں, مانگو اللہ سے, ڈرو نہیں, کنجوسی نہیں کرو, ادب سے مانگو, فوکس کے ساتھ مانگو, یقین کے ساتھ مانگو, جتنا مانگنا ہے مانگو. اور دوسری بات, حرام سے بچنا ہے تاکہ دعائیں قبول ہوں, اور نہ ملے تو شکوہ نہیں, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور آخری بات, ہائے نہیں لینی, تکلیف نہیں پہنچانی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے, مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے والا بنائے. اور یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے. ہم میلاد منانے جمع ہوئے ہیں, نبی پاک کے گویا میلاد کا مہینہ آ گیا. کیا کیا میرے آقا نے ساری زندگی؟ محبتیں, پیار, نرمی, شفقت, جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک. اللہ کے حبیب جانوروں پر ظلم کرنے سے منع کرتے, آج ہم انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں, لوگوں پر لڑائیاں کر رہے ہیں, جھگڑے کر رہے ہیں. ایک غلطی معاف کرنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا, کہتا نہیں جناب اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا, اس نے مجھے کیسے گالی نکالی, جانتا نہیں میں کون ہوں. بھول گئے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. میرے آقا وہ ہیں جو گالیاں سن کر دعائیں دیتے, اور ہم کہتے ہیں نبی کا امتی ہوں, غلام ہوں. کیسے غلام ہو؟ لڑائی جھگڑے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہو. نہیں چھوڑوں گا, بدلہ لوں گا. خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں, کئی نسلوں سے دشمنیاں چل رہی ہیں. اللہ کے بندوں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا, اللہ کے حبیب نے انہیں بھی معاف فرما دیا, اور ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک آخری روایت سن لو, کاش دل میں اتر جائے میری بات. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا, اور جو رحم نہیں کرتا
उस पर भी रहम नहीं किया जाएगा। मर्जी आपकी, ना करें माफ, करें दुश्मनियां, कयामत के दिन तैयार रहना, फिर हमें भी माफ नहीं किया जाएगा। बंदों को माफ करो, दरगुजर करो और अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह मैं बंदा हूं, मैंने तेरी रजा के लिए बंदे माफ कर दिए, तू तो खालिक है, तो मुझे माफ फरमा दे। शब कदर की दुआ याद है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। माना तो समझो क्या प्यारी दुआ है, अल्लाह तू करीम है, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे भी माफ कर दे। हैं अल्लाह को अर्ज कर दे, अल्लाह तू माफी को पसंद करता है, खुद माफी देने के लिए तैयार नहीं है, ना मुलाजिम को, ना बीवी को, ना सास को, ना बहू को, लड़ाई झगड़े लगे हुए सबके। आज एक नियत कर लो है मुसलमानों, आका के गुलामों, आज तक मुझे किसी ने भी सताया, दिल दुखाया, मैंने उसको माफ किया। कह दो मैंने माफ किया, दुश्मनियां खत्म। आगे बढ़कर खुद माफी मांग लो। आपको लगेगा यार गलती तो उसने की थी, मैं क्यों माफी मांगू, वो माफी मांगे। यही तो प्रॉब्लम है। दो दोस्त, दो रिश्तेदार, दो भाई 5-5, 10-10 साल से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, किस वजह से? वो माफी मांगे। एक सॉरी ने दो दोस्तों को घर पे बिठाया हुआ है, मियां बीवी अलग बैठे हुए, रिश्तेदार दूर है, क्यों? वो पहले माफी मांग ले, बस मैं माफी मांग लूंगा, मैं माफ कर दूंगा। अरे आप आगे बढ़ के माफी मांग लो ना। हमारी मेमनी में एक जुमला कहा जाता है, जो नमी हो वो अल्लाह के गमी हो, जो झुक जाता है वो अल्लाह को पसंद आ जाता है। आप आगे बढ़ जाओ, आप फोन कर दो आज, ए मेरे भाई कई साल हो गए आप नाराज हैं, जो भी मुझसे गलती हुई अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दो, मैं आपके घर मिठाई का डब्बा लेकर आना चाहता हूं। अरे जाओ यार, दोस्ती कर लो। ये रिश्तेदार